बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं मटर पुलाव की रेसिपी लेकर। इसको हमारे घर में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो हमने सोचा क्यों ना शुरू की सर्दियाँ भी हैं और मटर पुलाव को बनाया जाए और बहुत ही मज़े से इनको खाया जाए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी यहाँ पे खूबसूरत सी एक पतीली ली है हमने। उसके अंदर हमने 1 कप घी के अंदर 1 चम्मच ज़ीरा और हमने 2 मिर्चें ली हैं, रेड चिली मिर्चें ली हैं, जिनको हमने इस तरह से ऐड कर दिया है। इसके अंदर थोड़ा सा इनको फ्राई करने के बाद हमने इसमें प्याज ऐड कर देने हैं ताकि उनकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छे से घी में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 प्याज लिए हैं बारीक स्लाइस में कटे हुए, तो इनको हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना है। थोड़ा सा इनका सिर्फ कलर हमने चेंज करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन इनको बिल्कुल नहीं करना। तो हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा, 2 मिनट तक इनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड करेंगे। इसको भी हमने भून लेना है इस तरह से, ताकि इसकी भी जो खुशबू है वो बहुत अच्छे से मसाले में घुल जाएगी। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुंच सकें। और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग चुकी है। और एक बार इसको हम मिक्स करेंगे, उसके बाद हम बाकी की जो चीज़ें हैं हमारे पास वो ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं वो ऐड कर दी हैं। तो अभी इनको घी में हम इस तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इनकी भी भुनाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए मटर पुलाव की जो रेसिपी है बहुत ही आसान है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज का, छिलका हमने इनका रिमूव कर लिया था। और एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों की भुनाई जो है वो हमने कर ली है। तो अभी हमने इसके अंदर 1 पाव मटर लिए थे वो ऐड कर दिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमने फ्रेश मटर लिए हैं मार्केट से, तो इस तरह से इनको हमने मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ इनकी भी हमने 4 से 5 मिनट तक घी में भुनाई करनी है जी। तो यहाँ पे अभी हमने इसमें स्पाइसेस जो मसाले हैं वो ऐड करने हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हमने लिया है बिरयानी मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला और हाफ चम्मच हमने लिया है काली मिर्ची का पाउडर। वो सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे आपके पास चिकन टिक्की है जिसको हम कनौल टिक्की कहते हैं वो है, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इनका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा हो जाएगा और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो अभी हमने इसमें पानी ऐड करना है। 1 किलो सुपर के राइस हमने लिए हैं, उनको हमने 1 घंटे से पहले से भिगो के रखा है। वो बहुत ही मज़े से बनते हैं 1 घंटा पहले भिगोने से। तो यहाँ पे हमने 2 किलो पानी ऐड किया है, उसमें से 1 कप जो है वो हमने कम ऐड किया है। वो इसलिए कि हमने 1 घंटा पहले से भिगो के रखा है। तो नमक को आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, अगर थोड़ा कम लगे तो आप इसमें नमक और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक है। अभी हमने इसको ढक देना है। तो 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको हमने बॉईल आने देना है। तो माशाल्लाह से देखिए बॉईल आने लग चुका है। एक बार मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर राइस जो है हमारे पास वो ऐड कर देंगे। बहुत ही खिले खिले से और बहुत ही मज़े के राइस बनेंगे। तो बाउल के साथ से बहुत अच्छे से हमने इस तरह से हाथ के साथ कोई भी दाना जो है राइस का साथ ना लगा रहे, इस तरह से हमने उतार लेना है, क्योंकि इनको ज़ाया करना बहुत ही बुरी बात है। तो अभी हमने इनको आराम से मिक्स करना है, क्योंकि हमने 1 घंटा पहले से भिगो के रखे हैं, उसकी वजह से ये टूटे नहीं। ये देखिए इस तरह से आपने आराम से इसी तरह से चम्मच को इस तरह से मिक्स करना है राइस में। तो एक बार फिर से हमने लो फ्लेम करना है और इसको ढक देना है जी। तो अभी हमने 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे ढक देना है। तो देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट जो है वो हो चुके हैं। तो इनको अभी हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए बहुत ही खिले खिले से जो राइस हैं हमारे रेडी होने वाले हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा से जब नमी हो राइस में तब आप इनको दम लगा दीजिएगा। तो थोड़ी सी इसमें नमी है, इसलिए हमने अभी इनको दम लगा देना है। ये देखिए एक रुमाल के साथ इस तरह से आपने दबा के इनको दम लगा देना है। तो 5 मिनट तक हमने दम लगाया है। तो देखिए माशाल्लाह से राइस जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अभी हमने इनको मिक्स करना है एक बार, उसके बाद हम एक प्लेट में इनको डाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही खिले खिले से जो राइस हैं हमारे वो रेडी हो चुके हैं।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से हमने एक प्लेट में इनको ऐड कर लेना है। तो मटर पुलाव की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमने इनको प्लेट में ऐड कर लेना है। उसके बाद हम इनको खूबसूरत सा इनको डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से आज की हमारी जो मटर पुलाव की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको पसंद आई हो तो हमें प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।